वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ सुपरगर्ल का सीजन नंबर 3 एंड एपिसोड नंबर 21, जिसका टाइटल है नॉट कैंसस। लेकिन किंतु परंतु स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। और हाँ, अगर वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की एक्सप्लेनेशन। तो गाइज, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि काफ़ी मिन्नतें करने के बाद में आर्गो पर रहने वाले क्रिप्टोनियन काउंसिल हेड्स ने कारा की बात मान ली थी और उसे हारूनेल का टुकड़ा दे दिया था ताकि कारा अर्थ पर आकर के रेन को हमेशा के लिए ख़त्म कर सके। जिसके बाद कारा मोनल के साथ में सीधा आर्गो से एल्कॉप आ जाती है और बस इनकी फाइट स्टार्टिंग में ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड नंबर 21। तो ये एपिसोड पिछली फाइटिंग के साथ ही शुरू होता है। यहाँ पर रेन अपनी फुल पावर से लड़ती है। इसी बीच मोनल लीना को फौरन ही हारूनेल दे देता है, जिससे मिलते ही लीना फौरन ही एक सीरम तैयार कर उसे मोनल को दे देती है। मोनल सीरम को उठाकर फौरन ही रेन को इंजेक्ट कर देता है और आखिरकार इस बार टीम का ये प्लान बिल्कुल ही सक्सेसफुल होता है। रेन धीरे धीरे सैम से अलग होकर ऊपर हवा में जाकर गायब हो जाती है। और पता है आप सभी लोगों को यहाँ पर सैम होश में आते ही क्या मांगती है? एस्पिरिन, जिस पर तीनों दोस्त हंसने लगते हैं। इतनी अच्छी स्टार्टिंग के साथ में आगे इस एपिसोड में रूबी अपनी मॉम को ठीक देकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, और हो भी क्यों ना। फिर सुपरगर्ल लीना से इसी रॉक ऑफ यूडाकल यानी कि हारून-एल को और ज़्यादा बनाने के लिए बोलती है, क्योंकि ये पत्थर आर्गो पर रहने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। जिस पर लीना हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद घर पर कारा अपनी मॉम और बाकी लोगों के जिंदा होने पर बहुत ज़्यादा खुश होती है और ये खुशखबरी एलेक्स को देती है और बताती है कि मैं बस वहाँ पर जाना चाहती हूँ ताकि मैं उनके साथ में थोड़ा वक्त गुजार सकूँ। तो एलेक्स उसकी अब तक की पृथ्वी के लिए और उसके लोगों के लिए की गई सारी कुर्बानियों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है और उसको आर्गो पर जाने के लिए खुशी खुशी हाँ कर देती है। आगे डीयू में सुपरगर्ल मोनल को अपने साथ आर्गो चलने के लिए पूछती है, जिस पर थोड़ा सोचते हुए मोनल हाँ कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वहाँ पर हमें ग्रेविटी मैनिपुलेटर मिल जाए, जिससे वो अपने फ्यूचर टीम लीजन को एक मैसेज भेज सकेगा। और फिर यहाँ पर शुरू होती है हमारी सुपरगर्ल की फेयरवेल पार्टी। सभी लोग पार्टी को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, पर हमारी एलिस को देखकर ही पता लग जाता है कि वो कितनी ज़्यादा दुखी है, पर फिर भी वो सुपरगर्ल को जाने से नहीं रोकती। फिर कारा मोनल के साथ में आर्गो आ जाती है, जहाँ पर वो अपनी पुरानी चीज़ें और सर्टिफिकेट देकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि तभी वहाँ पर एक लेडी थारा आती है, जो कि कारा की क्रिप्टोनियन बेस्ट फ्रेंड है। एक दूसरे को जिंदा देख करके दोनों खुश होती हैं। तब एलोरा आकर इन्हें बताते हैं कि थारा हमारे चीफ पीस ऑफिसर हैं। और यहाँ पर बातों ही बातों में मोनल थारा से पूछ लेता है कि क्या यहाँ पर ग्रेविटी मैनिपुलेटर मिल सकता है, जिस पर थारा हाँ कहती है, क्योंकि यहाँ के बाजार काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं। इसके बाद थारा दोनों को अपनी फैमिली से मिलाने के लिए इनवाइट करती है। वहीं यहाँ अर्थ पर गार्डियन बास्केटबॉल खेलते हुए कॉल पर विंस से बात कर रहे थे कि आज कोई भी काम नहीं है, और फिर दीवार के पास जाकर बैठे ही थे कि तभी पास से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। नो, मिल गया गार्डियन भैया को काम। जहाँ पर एक आदमी बड़ी सी गन लेकर भाग रहा था, जिसके पीछे पुलिस वाला उसे रोकते हुए भाग रहा था। पर जैसे ही वो आदमी पुलिस वाले पर हमला करने वाला था कि तभी गार्डियन बीच में आकर उसे बचा लेते हैं। ये सभी लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया होगा, है ना? पर फिर भी वो आदमी फायरिंग नहीं रोकता, लगातार फायरिंग करते ही रहता है। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है गाइज, कि गार्डियन के शील्ड पर बुलेट से गड्ढे बनते जा रहे हैं और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ज़रूर इन बुलेट्स में कुछ ज़्यादा ही खास है। इधर अपने घर पे अंकल जॉन, एलेक्स और अंकल मैरिन ओपेरा सॉन्ग सुन रहे थे कि तभी इनकी बातों से हमें जान पाते हैं कि मैरिन अब ठीक नहीं है और उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। पर वो खुश हैं कि अपने बेटे के साथ वो इतने दिन रह पाए। अपने मॉम डैड की डेथ वाली बात सुनकर कौन बच्चा खुश होगा। यहाँ पर अंकल जॉन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, एलेक्स को इमरजेंसी कॉल आ जाता है। तो जॉन मैरिन से इस बारे में बाद में बात करने के लिए बोलकर वहाँ से एलेक्स के साथ में चले जाते हैं। इसके बाद जॉन को डीयू आकर विन और जेम्स से पता चलता है कि जिस राइफल से उस आदमी ने गार्डियन पर हमला किया था, वो सिर्फ डीयू में वर्क करने वाले लोगों के लिए मैन्युफैक्चर की जाती है। पर वो उस आदमी के पास कहाँ से आई, इसकी छानबीन करने के लिए जॉन और जेम्स फौरन ही मैन्युफैक्चर कंपनी जाते हैं। वहीं इधर आर्गो पर मोनल और सुपरगर्ल सुपरमार्केट टहल रहे थे कि वहाँ पर वेल भी अपनी मॉम के साथ आ जाता है। एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस करा ही रहे थे कि तभी यहाँ पर अचानक से बड़े बड़े पिलर्स इनके ऊपर गिरने लगते हैं, पर किस्मत से यहाँ पर किसी को चोट भी नहीं आती। तभी यहाँ पर कारा की नज़र एक औरत पर पड़ती है, जिसने कि बिल्कुल डार्क लेडी की तरह ड्रेसअप किया हुआ था। कारा को उस लेडी पर शक होता है कि तब तक वहाँ पर से वो लेडी जा चुकी थी। जिसके बाद थारा कर इन्हें बताती है कि ये कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम की वजह से हुआ होगा, पर फिर भी हमारी कारा यहाँ पर अपना शक जाहिर कर देती है। जिसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए एलोरा और थारा ये बोलते हुए यहाँ से चली जाती है कि कारा कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, यानी कि इन दोनों को कारा की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। पर हमारे मोनल को कारा की बात पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो कारा को अपनी लीज रिंग दे देता है।
जिससे कारा यहाँ पर फ्लाई कर सके, क्योंकि अपने प्लेनेट या उसके किसी हिस्से पर कारा फ्लाई नहीं कर सकती और ना ही कोई अलग क्रिप्टोनियन, क्योंकि क्रिप्टोनियन की बायोलॉजी सिर्फ अर्थ या उसके जैसे प्लेनेट यानी कि स्टार वाले प्लेनेट पर इन्हें सुपर पावर दे सकती है। और कारा यहाँ पर हमारे अर्थ पर जैसे नॉर्मल ह्यूमन होते हैं अपने प्लेनेट पर नॉर्मल है। अर्थ पर जॉन और जेम्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के चीफ एडिटर मिस्टर प्रिस्टन से मिलकर उन्हें आज की हुई सारी वारदात के बारे में बताते हैं। जवाब में मिस्टर प्रिस्टन बोलते हैं कि ये राइफल जिससे आप लोगों पर अटैक हुआ था, ये राइफल सिविलियंस के लिए अलाउड है ताकि वो लोग शिकार कर सकें और इससे हमारे बड़े और छोटों में रिश्ते मजबूत होते हैं। ये सुनते ही जॉन अंकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं कि इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे ऑफिस पहुंचा देना। इसके बाद कैटकॉम में जेम्स और लीना ईव को बुलाकर उसे पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर लीना एक आर्टिकल पढ़ रही थी जो कि साइंस से रिलेटेड था। उसे देखते ही यहाँ पर ईव उससे बोलती है कि आपको साइंटिस्ट जेन स्टेमेट्स ओग्रेडी का वर्क पढ़ना चाहिए, वो इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट हैं। और ये बोलकर ये वहाँ से चली जाती है। पर लीना तो ये सुनकर शॉक हो जाती है कि ईव न्यूक्लियर फिजिक्स में इतनी अच्छी कैसे है। वहीं यहाँ आर्गो पर मॉन और कारा थारा की फैमिली के साथ में डिनर कर रहे थे। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी कारा की नज़र सामने वाली खिड़की पर पड़ती है, जहाँ पर एक लेडी खड़ी थी जो बिल्कुल दोपहर वाली उसी औरत की तरह थी जिसने कि बिल्कुल डार्क लेडी जैसा ड्रेसअप किया था। वो डार्क लेडी जैसी औरत कारा को अपनी तरफ देखते ही वहाँ से भागने लगती है, पर कारा जाकर उसे रोकती है। पर यह औरत डार्क लेडी नहीं थी, यानी कि ये उसकी कोई फॉलोवर ही होगी। इस डार्क लेडी जो कि नकली है, इसका नाम फेलरा है, जो कारा को यहाँ पर पागल बोलकर चली जाती है। डीईओ में टीम अभी भी इलीगल गन वाले केस पर काम कर रही थी। वहीं आर्गो पर एलोरा कारा को समझाती है कि उसे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो कारा उन्हें अपनी मॉम के बारे में बताती है और साथ ही साथ बोलती है कि आप एलेक्स की तरह बातें कर रही हैं जो कि मेरी बड़ी बहन है। इधर डीईओ में प्रिस्टन के पास से लाई हुई फाइल से जेम्स एक आदमी को पहचान लेते हैं जिसने उस दिन पुलिस वाले और जेम्स पर हमला किया था। इस बंदे का नाम विलीज आर्थर है और इसने 4 बंदूकें खरीदी थी, पर टीम को इसके खिलाफ में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड या फिर मेंटल हेल्थ से इश्यू नहीं मिलते। पर तभी विन को आर्थर के सोशल मीडिया वाले अकाउंट पे एक मैसेज मिलता है जहाँ पर उसने आज अपना बदला लेने की बात लिखी थी। यानी हमले वाले दिन आर्थर ने कोई भी बैंक नहीं लूटी थी, बल्कि वो सिर्फ अपने ऑफिस गया था, जहाँ पर उसे बेइज्जत करके उसे ऑफिस से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान था कि उसने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। आर्थर राइफल को अपनी कार में डाल करके अपने ऑफिस पहुंच जाता है ताकि वहां पर जाकर वो बदला ले सके। पर इससे पहले कि कुछ बुरा होता, मिस्टर जेम्स और जॉन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जॉन आर्थर के सामने जाकर के उसे समझाते हैं कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम आज यहाँ पर किसी को मारते हो तो वो लोग तुमसे डरेंगे और डर कभी भी रिस्पेक्ट में नहीं बदल सकती। आर्थर को अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर जॉन उससे और भी ज़्यादा इमोशनल बातें करते हैं और उनका प्लान काम भी कर जाता है। आर्थर रोते हुए सारी गन्स वापस कर देता है। आर्गो पर मॉन और कारा शांति से अपने बगीचे में टहल रहे थे। दोनों साथ में बातें करके बहुत ज़्यादा खुश थे कि यहाँ पर मॉन कारा को बता देता है कि वो यहाँ पर रेन को हराने के लिए नहीं बल्कि कारा के लिए वापस आया था। इन दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी यहाँ पर इन दोनों पर एक रोबोटिक ड्रोन हमला कर देता है। दोनों उससे ऐसे जैसे करके बच तो जाते हैं कि तभी कारा की नज़र उसी डार्क लेडी पर पड़ती है जिसका नाम फ्लेरा था। दोनों फौरन जाकर उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद ऑफिसर थारा वहाँ पर आकर फ्लेरा से हमले की वजह पूछती है, तो फ्लेरा आराम से बता देती कि वो लोग डॉटर ऑफ नाइट हैं और उनकी हाई प्रीस्टेस सेलेना है। अब तो पोल खुल गई या खोली गई है, इससे हमें क्या, वो तो उन्हें पता चलना ही था, आज चल गया, तो कितनी अच्छी बात है। तभी थारा को एलोरा का हाई अलर्ट सिग्नल मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा गड़बड़ी हो चुकी है। अभी हमें आगे ही पता चल जाएगा। वहीं यहाँ डीयू में जॉन अनाउंसमेंट करते हैं कि आज से हम अपने खतरनाक हथियार को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और जल्दी एजेंट शॉट के बनाए हुए नॉन लेदर वेपन हमें मिल जाएंगे जो कि ज़्यादा बेहतरीन और कम खतरनाक होंगे, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी खतरनाक बनकर नहीं बल्कि शांति और ताकत को मिलाकर करनी पड़ती है। क्या बेस्ट डायलॉग था इनका। किस किस को ये अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं एल कॉप में लीना और हारून एल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहाँ पर हारून एल की पावर्स लीना देख करके उसे रेवोल्यूशनरी रॉक मान जाती है। यानी कि लीना ने माना तो इसका मतलब ये ज़रूर परफेक्ट ही होगा। अब अपने सारे काम से फुर्सत पाने के बाद में जॉन मैरिन को हाँ बोल देते हैं कि वो उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। अभी किस हेल्प की बात कर रहे हैं ये हमें आगे ही पता चल जाएगा। इधर एलेक्स ऑनलाइन अपने बच्चों के बारे में सर्च कर रही थी, तो सैम और रूबी अपने घर पे इतने दिनों बाद बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर जब सैम पानी पीने जाती है तो उसके हाथ से अचानक से ग्लास छूट जाता है और वो बिल्कुल स्टैचू बनकर खड़ी हो जाती है। इधर आर्गो पर सेलेना कारा की स्पेसशिप को लेकर वहाँ पर अपना डार्क सिंबल छोड़कर अर्थ पर चली जाती है, क्योंकि अर्थ पर कोविल यानी कि बुरा इंसान एक डीएनए क्रिस्टल को हाथ में लेकर इन लोगों को प्रे कर रहा था। उसे ऐसा करते हुए देखकर सेलेना को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। सेलेना उसे डीएनए क्रिस्टल लेकर जमीन पर लगा देती है और यहाँ पर डार्क कैसल फिर से बनना शुरू हो जाता है, यानी कि अब ये लोग कोई बहुत बड़ा कांड करने वाले हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है।
आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इसके आगे के एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। तो फिर चलिए मिलते हैं अब अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।